हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने पिछले टर्न पे 10 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। फिर उसका जो आपको पीडीएफ फाइल दी गई थी, अब उसका अपन को 11th क्वेश्चन देखना है। 11th थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 molar HCl is required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both। फिर से सुन लीजिए बच्चों, अपन को वॉल्यूम निकालना है HCl का। वो कैसे, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड। 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम लगेगा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 ग्राम मिक्सचर है, दोनों का मिला के 1 ग्राम है, उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन जब क्या है, दोनों को इक्विमोलर माना गया है, दोनों के इक्विमोलर माना गया है। तो ठीक है भाई, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले सिंस गिवन है बच्चों, देखिएगा इसका आंसर सॉल्यूशन कैसे करते हैं बच्चों। देखिएगा अपने पास गिवन है कि भाई सोडियम, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों मिला के 1 ग्राम दिया है, दोनों मिला के 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब अपन मान लें किसी का भी मास x ग्राम है तो दूसरे का 1 - x हो जाएगा। तो लेट the mass of sodium bicarbonate is equal to x, then the mass of sodium carbonate is equals to 1 - x। क्यों भाई, अपन ने सोडियम बाइकार्बोनेट का मास x मान लिया, तो सोडियम कार्बोनेट का मास हो जाएगा 1 - x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास मिला के 1 ग्राम है, दोनों का मिला के सोडियम बाइकार्बोनेट का x मान लिया, तो इसमें से 1 में से घटाया तो सोडियम कार्बोनेट का कितना आ गया, 1 - x। अब दोनों के मोल्स बना लिए। याद आया अपन को सिंपल वे में अभी तक? आज अपन देख लेंगे थोड़ा सा सुपरफिशियल आइडिया मोल कंसेप्ट का, लेकिन फिर भी इतना याद है, किसी का भी मास ग्राम में गिवन हो, उसी में उसके मोल के मास से डिवाइड कर दें, मोल्स बन जाते हैं। तो देखिएगा जरा, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के बनाने तो सोडियम कार्बोनेट का मास है 1 - x ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया 106। देयरफॉर सिमिलरली मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बनाने तो इसका मास था x ग्राम, ठीक है, इसमें इसी के मोल का मास से डिवाइड किया 84, ये इसके मोल हो गए बच्चों। अब चूंकि उसमें कहा गया कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, दोनों के इक्विमोलर हैं, बराबर मोल्स बनते हैं, दोनों के बराबर मोल्स बनते हैं, तो दोनों को इक्वलाइज कर दिया बच्चों, दोनों को इक्वलाइज, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इक्विमोलर हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अब अपन ने क्या किया, फिर दोनों को इक्वलाइज कर दिया, ठीक है, सिंस इक्विमोलर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, दोनों को इक्वलाइज कर दिया, सिंस इक्विमोलर इज गिवन, इक्विमोलर है, तो देखिएगा जरा 1 - x अपॉन 106 बराबर x अपॉन 84, ये दोनों के मोल्स को बराबर कर दिया, दोनों इक्विमोलर हैं, वही उसमें बताया गया कि दोनों के समान मोल्स हैं। अब ये 106 इधर ले गए, इंटू किया, तो बच्चों ये हो गया 106x, 84 को इससे इंटू किया तो 84 - 84x, x की वैल्यू सारी उधर ले गए बच्चों, ध्यान रखिएगा जरा। तो ये हो गया 84 बराबर 106 प्लस 84x मतलब 190x हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया 84 अपॉन 190, सॉल्व कर लिया बच्चों, तो ये आ रहा है 0.45 ग्राम, x की वैल्यू आ गई। अब याद करो, अपन ने x किसको माना था बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास x माना था, तो ये मास ऑफ, देयरफॉर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया 1 ग्राम मिक्सचर में, ये 0.45 ग्राम है, तो ठीक है। तो देयरफॉर द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फिर मास कितना हो जाएगा, 1 में से घटा दिया 0.45, ये आ गया 0.55 ग्राम। तो दोनों का मास निकाल लिया अपन ने, दोनों का मास, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी और सोडियम कार्बोनेट का भी। अब जब दोनों का मास अपन ने निकाल लिया, तो अपन को तो ये निकालना है कि इसमें HCl का वॉल्यूम निकालना है कि HCl का कितना वॉल्यूम मिलीलीटर में 0.1 मोलर वाला इसके 1 ग्राम मिक्सचर को न्यूट्रलाइज करता है।
तो यार इससे अब दोनों के जो मास आए सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के, इससे अपन HCl का मास निकालना चाहेंगे। वो कैसे आएगा यार? तो ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी बच्चों इन दोनों के बीच में। चलो पहले देखा अपन ने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी HCl से, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी HCl से, बैलेंस रिएक्शन लिखी बच्चों, बैलेंस किया, ट्वाइस ले लिया। तो देखिएगा जरा NaCl बन गया, ट्वाइस NaCl और H2O प्लस CO2, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो इस बैलेंस रिएक्शन से इस स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन से अपन को पता लग रहा है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का रिएक्ट करता है HCl के 2 मोल से। बैलेंस रिएक्शन से देखो पता लग रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है यार, अब 1 मोल किसी का भी 1 मोल हो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, जो अभी थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, किसी का भी 1 मोल हो उसके मोलर मास के बराबर होता है, ग्राम मोलर मास के बराबर होता है। तो ठीक है यार, इसका मोलर मास अपन को पता है सोडियम कार्बोनेट का 106, नहीं तो जोड़ लेंगे, तो 1 मोल मतलब 106 ग्राम। ठीक है, अब इसके यहाँ 2 मोल थे, 1 मोल का मास इसके मोलर मास के बराबर होता है, तो कितना है HCl का हो जाता है 36.5, पर यहाँ 2 हैं तो 2 × 36.5 बोले तो ये हो गया बच्चों 73 ग्राम। तो इससे पता लग रहा है, इस बैलेंस इक्वेशन से पता लग रहा है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है। सिमिलरली इसके 106 ग्राम इसके 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करते हैं। 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 73 ग्राम ऑफ HCl। तो ठीक है, फिर तो इक्वेशन बना दी, सिंस 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स with 73 gram of HCl, therefore 1 gram of sodium carbonate reacts with 73/106 ग्राम ऑफ HCl। अब अपन को पता है ये सोडियम कार्बोनेट का मास कितना था 0.55 ग्राम। तो अब अपन देखेंगे कि 0.55 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के HCl के कितने ग्राम से रिएक्ट करेंगे ये देखेंगे। तो देयरफॉर 0.55 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacts with ध्यान दीजिएगा 73/106 into 0.55 ग्राम ऑफ HCl। तो अब देखेंगे ये सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा कितने ग्राम HCl से ये रिएक्ट हुआ भाई। तो पता लगा 0.37 ग्राम, इसका 0.55 ग्राम 0.37 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है, 0.37 ग्राम ऑफ HCl ये आ गया। अब जब 0.37 ग्राम आ गया कि सोडियम कार्बोनेट का 0.55 ग्राम जो था वो HCl के 0.37 ग्राम से रिएक्ट करता है। तो ठीक है भाई, अब दूसरा देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से देखेंगे, तो उसके साथ बैलेंस रिएक्शन बनाएंगे बच्चों। किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ध्यान रखिएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl के साथ लिखी, इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखी, तो ये बन गया NaCl H2O, ध्यान रखना है जरा, H2O और CO2 ध्यान दीजिएगा जरा, ये बन गया। अब इससे पता लग रहा है इसकी बैलेंस रिएक्शन से किसका 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल HCl के 1 मोल से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो भैया किसी का भी 1 मोल हो उसके मोल के मास के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। तो ठीक है, 1 मोल बोले तो इसका 84 ग्राम, इसका 1 मोल बोले तो 36.5 ग्राम। तो यार इससे पता लग रहा है कि बैलेंस इक्वेशन से कि 84 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स with 36.5 ग्राम ऑफ HCl इससे। तो ठीक है, तो 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट कितने ग्राम HCl से रिएक्ट करेगा वो देखते हैं। रिएक्ट्स विद ध्यान रखिए 36.5/84। इसलिए देखना जरा ध्यान से, इसलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा, इसका कितना था 0.45 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स with
36.5 अपॉन 84 इंटू 0.45। ये सॉल्व होके आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, ये कितना आ रहा है 0.19 ग्राम, 0.19 ग्राम। तो भाई अब अपन को पता लग गया HCl का, क्या पता लग गया कि सोडियम कार्बोनेट का जो उसमें 1 ग्राम मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का पार्ट था वो 0.55 ग्राम था। तो 0.55 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से HCl के 0.37 ग्राम रिएक्ट करते हैं। इसी प्रकार 1 ग्राम मिक्सचर में सोडियम बाइकार्बोनेट का 0.45 ग्राम था, तो 0.45 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से HCl के 0.19 ग्राम रिएक्ट करते हैं। तो जो HCl का टोटल अमाउंट जो रिएक्शन में भाग लिया किससे, इस मिक्सचर से, इन दोनों, इस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से मिक्सचर से रिएक्ट करने में भाग लिया, वो टोटल मास हो गया HCl का 0.37 और 0.19 को ऐड कर देंगे, ध्यान रखिएगा जरा। तो अब टोटल मास ऑफ HCl विच रिएक्ट्स विद द मिक्सचर वो हो गया बच्चों, उसको ऐड कर दिया अपन ने, कितना था, तो टोटल mass of HCl that reacts with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate is equal to 0.37 plus 0.19, या ये 0.2 लगभग मान लें, तो 0.57 के आसपास आ जाता है। मैं 0.56 मान रहा हूँ, ध्यान रखना 0.56 ग्राम, ध्यान रखें कि 0.19 ही लेके चला मैं, काहे के लिए मैं लूँ, एग्जैक्ट लूंगा मैं तो 0.56 ग्राम। अब ये जब HCl का मास आ गया बच्चों, अब अपन को तो वॉल्यूम चाहिए बस HCl का, मोलैरिटी है ही, मास आ गया, तो क्या दिक्कत है, फिर तो बस मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या, मोलैरिटी बराबर थी WB अपॉन MB, नीचे V इन ml, ऊपर 1000, ठीक है। अब अपन को वॉल्यूम चाहिए मिलीलीटर में वॉल्यूम, तो ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा ध्यान से, क्या होगा, ये V इन ml, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये मोलैरिटी इधर ले गए बच्चों, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू मोलैरिटी। तो देखिए भाई WB इसका मास आ गया 0.56, मोल का मास HCl का कितना होता है बच्चों 36.5, नीचे मोलैरिटी ध्यान दीजिएगा जरा, मोलैरिटी कितनी दिया 0.1, ऊपर 1000 रख दिया, 1000, तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर निकालना है, वो आ जाएगा, ये वॉल्यूम निकल के आएगा, सॉल्व किया बच्चों तो 153.4 मिलीलीटर इतना आ जाएगा। तो ये HCl का वॉल्यूम लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है बच्चों, NCERT में गिवन है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं हमें तो केवल 12 करना है, इतने बड़े क्वेश्चन क्यों, लेकिन बच्चों 12 तो करना है, लेकिन NCERT के क्वेश्चंस तो करने हैं ना, ऐसे थोड़ी अपन कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। 12 की NCERT में गिवन क्वेश्चन था। अब और आगे बढ़ गए भाई, ये आपने देख लिया किस तरह से कराया गया। ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए लिखा था आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा था। अब और आगे बढ़ेंगे भाई अपन इसमें, ध्यान रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 12th क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, तो ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन कहता है an aqueous solution of glucose is 10% in concentration, the volume in which 1 gram mole of glucose is dissolved will be। क्वेश्चन कहता है 10% आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया है ग्लूकोज का, एक्वस सॉल्यूशन, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू यू। ये गिवन है बच्चों, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू यू, ठीक है, ध्यान रखना है जरा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in, या is present in, is dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution, ये मतलब हो गया। अब क्वेश्चन का पूरा एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लूँ। an aqueous solution of glucose is 10% in concentration, the volume in which 1 gram mole of glucose is dissolved will be। उसमें कहा गया है बच्चों कि वह वॉल्यूम बताओ जिसमें 1 ग्राम मोल इसका डिजॉल्व हो ग्लूकोज का, वह वॉल्यूम बताइए जिसमें 1 मोल ग्लूकोज का डिजॉल्व हो। 1 ग्राम मोल कहूँ 1 मोल कहूँ एक ही बात है। तो अभी ये देखा 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो
तो मोल बनाए, तो ग्लूकोज के मोल किसी के मोल बनाने, उसके मास में मोल के मास से डिवाइड कर दो, तो भैया कर दिया इसके मोल, तो 10/180 ये मोल हो गए। तो इतने मोल ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 ml of solution। 100 ml of solution में डिसॉल्व है भाई, इसको मोल में लिख दिया, ग्राम की जगह मोल कर दिया 180 से, इसके मोल के मास से डिवाइड करके, तो इतने मोल ग्लूकोज के 100 ml में डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम मोल कहूँ या 1 मोल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन, ध्यान दीजिएगा जरा, 100 अपॉन ये 10 इंटू 180, तो ये आ गया 1800 ml। 1800 ml लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दिया, 1.8 लीटर, 1.8 लीटर ते में डिसॉल्व होगा। ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन। अब अपन और आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, 13 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। अब 13 नंबर के क्वेश्चन पे आए, इससे पहले एक बात अपन को और ध्यान देनी है, वो क्या देनी है भाई, कि वो थोड़ा सा मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है, मोल कंसेप्ट पे। तो इस सुपरफिशियल आइडिया आपको मोल कंसेप्ट का देता हूँ, जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, तो देखिएगा जरा ध्यान से, जिससे आप लोगों को 12th में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ी थोड़ी बातें 11th की भी जहाँ जरूरत होगी वो बताई जाएगी आपको, वो बताई जाएगी, जिससे आपको 12th में बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सुनिएगा भाई, ध्यान रखिएगा जरा। तो थोड़ा सा मोल कंसेप्ट बता दूं, जिससे आगे के आपको क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो देखिए भाई, मोल वास्तव में काउंटिंग यूनिट है, शॉर्ट में बताऊंगा, काउंटिंग यूनिट है। जिस तरह से अपन जानते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स, एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, 1 स्कोर में 20 आइटम्स होते हैं, एक ग्रॉस में बच्चों 144 आइटम्स होते हैं। इसी तरह से बच्चों याद रखें, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को जो नेकेड आई से नहीं दिखते, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह वगैरह, उनके नंबर को काउंट करने के लिए, उनको नापने के लिए एक क्वांटिटी दी गई, टर्म दिया गया, जिसे मोल कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हों और वो भी ह्यूज हो नंबर्स में, वेरी ह्यूज हो नंबर्स में, उनको एक्सप्रेस करने के लिए टर्म दिया गया जिसे मोल कहते हैं अपन, ठीक है। तो लेकिन ये मोल बड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? ये केवल गिनती में ही नहीं गिनता, ये वॉल्यूम में भी किसी को नाप लेता है, ये मास में भी किसी को नाप लेता है। कैसे? तो शॉर्ट में देखिएगा, किसी का भी एक मोल हो बच्चों, किसी का भी एक मोल हो, पहले ये देख लो कि वो मोल है क्या, वो मॉलिक्यूल है, एटम है, क्या है। किसी का भी एक मोल हो, मास वाइज हमेशा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास के। इसी तरह से बुक इसको इसलिए कह देती है कि किसी का भी एक मोल हो, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। क्या मतलब है, अभी बताते हैं। किसी का भी एक मोल हो, याद रखिएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब वो मास को जनरली ग्राम है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में GMM लिख देता हूं मैं, ठीक है। या किसी कोई एटम होता तो उसका किसी भी एटम का एक मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाता। क्या मतलब, देखिए जरा, मान लो किसी का भी एक मोल दिया है, 1 मोल ऑफ CO2 दिया है। अब ये मॉलिक्यूल है, 3 एटम से मिलकर बना है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ा बच्चों, एक कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन का 16, 16 2 32 और 12 44। तो 1 मोल CO2 का मतलब है 44 ग्राम ऑफ CO2, 44। मैंने दूसरा ले लिया 1 मोल ऑफ सोडियम। अब सोडियम देखा एक एटम है, केला एक एटम, तो एटम है तो किसी का भी एक मोल हो, अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो उसका मतलब हो जाएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब मैंने मान लो 1 मोल ऑफ O2 ले लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। तो पहले तो ये देखना है कि वेदर इट में भी है मॉलिक्यूल और एटम क्या है। अगर मॉलिक्यूल है तो किसी का भी एक मोल हो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। एटम हो तो किसी का भी एक मोल हो, एक मोल एटम मतलब है उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो एक मोल ऑक्सीजन है तो इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ा, एक एटम का ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 2 32, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसके मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा।
तो ये बताया कि मास वाइज किसी का भी एक मोल हो, अगर वो मॉलिक्यूल है, पहले ये देख लेना कि वो मॉलिक्यूल है, एटम है, क्या है, उसी में बोलना है। किसी का भी एक मोल हो, मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मोल का मास के बराबर होगा। अगर एक मोल एटम है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। दूसरा बच्चों, नंबर्स में कैसे देखते हैं, किसी का भी एक मोल हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.023 × 10⁻23 होंगे। ये मैंने वर्ड लिखा पार्टिकल्स, क्यों ऐसे क्यों लिखा बच्चों, इसलिए लिखा भाई अभी हमें पता नहीं है वो एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या है। अगर कल को वो 1 मोल कोई एटम होता, कल को एटम लेता वो 1 मोल एटम, तो इसका मतलब उसमें इतने इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, इतने एटम्स होते हैं, इतने क्या हो जाते हैं एटम्स, Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स हो जाते हैं। 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर वो 1 मोल मॉलिक्यूल ले लेता है, यहाँ 1 मोल मॉलिक्यूल देता, मॉलिक्यूल, तो इसमें बच्चों याद रखना 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहले उसका नाम तो पता हो, वही होंगे। किसी का भी एक मोल उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.023 × 10⁻23 होते हैं। मतलब अगर वो 1 मोल मॉलिक्यूल दे तो 1 मोल मॉलिक्यूल में इट कंटेन्स 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल एटम दे तो इट कंटेन्स 6.023 × 10⁻23 एटम्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे तो इट कंटेन्स 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब कई बार एटम या मॉलिक्यूल वर्ड लिख के नहीं आएगा, तो वो अपन को समझना है। जैसे मान लो 1 मोल CO2 दे दी, अब CO2 है क्या, मॉलिक्यूल है, तो इसमें 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। याद रखिएगा जरा। कल को 1 मोल मैग्नीशियम दे दें, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो ये एटम है, एक अकेला एटम, मैग्नीशियम एटम, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 6.023 × 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स। इस तरह से अपन को देखना होगा। तो यार एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं ये पता लग गया, ये फिक्स्ड है, इतने ही होंगे। तो ठीक है भैया, एक मोल का मतलब हो गया 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, इसमें इतने पार्टिकल्स रहते हैं। अब वॉल्यूम वाइज कैसे देखते हैं वो देख लें। और ये जो वॉल्यूम का बता रहा हूँ ये केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, गैसेस के लिए। किसी भी गैस का एक मोल हो, किसी भी गैस का एक मोल हो, एसटीपी पर वो 2.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 2.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। किसी भी गैस का एक मोल हो वो एसटी पर 2.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। क्या मतलब है भाई, देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा जरा। 1 मोल ऑफ CO2 है भाई, 1 मोल ध्यान दीजिएगा जरा, 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2, तो इसका मतलब है इट कंटेन्स 22.4 लीटर्स वॉल्यूम एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, याद रखना है जरा, 1 atm प्रेशर होगा। तो 1 मोल CO2 है, इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब 1 मोल कल को O2 ऑक्सीजन, तो वो भी इतना ही 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट एसटीपी। किसी भी गैस का एक मोल हो, याद रखिएगा CO2 O2 व्हाटएवर कोई सी भी हो, 1 मोल कोई सी भी गैस होती है वो हमेशा, ध्यान रखिएगा जरा, हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट एसटीपी। अब अपन ध्यान दीजिए, जब ये भी जान गए तो यहाँ लिख दिया 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो ध्यान रखें 1 मोल किसी का भी है, मास वाइज ग्राम मोल का मास या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल किसी का भी हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स वॉल्यूम एट एसटीपी। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के बारे में बताया। अब वो क्वेश्चन करने का टाइम आ गया, वो क्वेश्चन देखेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग, वो क्वेश्चन देखेंगे अपन। वो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था बच्चों कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन। 4 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं अपन को। कोई बात नहीं, अब वैसे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरा सिस्टमैटिक तरीके से बताते हैं। 4 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले ये देखा है मीथेन खुद मॉलिक्यूल है या नहीं, हाँ मॉलिक्यूल तो है। तो अपन को मोल कंसेप्ट से याद आया, सिंस वी नो दैट 1 मोल ऑफ मीथेन, किसी का भी एक मोल हो, मास वाइज के मोल के मास के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, इसका मोल का मास
16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन इतना हो गया। 1 मोल ऑफ मीथेन किसके बराबर हो गया? 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सिमिलरली अब जब इतना याद आ गया तो अब देखें 1 मोल ऑफ मीथेन, ये भी जानते हैं सिंस वी नो दैट 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल मीथेन ये मॉलिक्यूल है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 1 मोल में? इतने 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल मीथेन 16 ग्राम के बराबर होता है मास 5। 1 मोल मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं मीथेन के? इतने। अब 1 मोल मीथेन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल ही 16 ग्राम का है, इसलिए 16 ग्राम मीथेन में 16 ग्राम मीथेन contains how many molecules? इतने 6.023 into 10⁻23 molecules, इतने molecules रखेगा, इतने। इसलिए 1 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स, 1 ग्राम मीथेन में कितने फिर मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 16, इसलिए 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 4 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स रखेगा? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 16 इंटू 4। ध्यान रखिए ये 4 जा 16, ये काट दिया बच्चों, 4 बन जा 4, ठीक है, 2 बच गए, तो ध्यान रखना जरा। और फिर 20, तो 4 5 20, तो 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स। डायरेक्टली लिख सकते थे, कैसे करते हैं अपन कि 1 मोल को पता है ग्राम मोल का मास के बराबर होता है, तो मीथेन का मोल का मास 16 है, तो 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? इतने, और फिर 4 ग्राम में कितने होंगे? इतने। 2-3 स्टेप में ही खत्म हो जाता, तुम्हें समझाने के लिए इतना करना पड़ा, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 4 ग्राम मीथेन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब जरा देखना कुछ अलग है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। कहता है 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने एटम्स होंगे, दिया मॉलिक्यूल है उसमें निकालने एटम्स हैं। देखते हैं जरा किस तरह से करना है, देखिएगा जरा। 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में एटम्स निकालने हैं अपन को। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, तो कोई बात नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट सिंस वी नो दैट 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल है तो उसके मोल का मास के बराबर होगा, तो इसका मोल का मास 17 ग्राम ऑफ अमोनिया के बराबर होगा। अब सिंस वी आल्सो नो दैट 1 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल है तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इट कंटेन्स 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से होंगे। अब 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम के बराबर है, तो इसलिए 17 ग्राम ऑफ अमोनिया also contains 6.023 into 10⁻23 molecules of ammonia। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों अमोनिया के 17 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स, ध्यान दीजिएगा जरा, 6.023 into 10⁻23 अपॉन 17, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें अमोनिया के। इसलिए 4 ग्राम और 4.25 ग्राम, सॉरी 4.25 ग्राम दिया गया है बच्चों। 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स 6.023 into 10⁻23 अपॉन 17 into 4.25, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों यहाँ बस समझने वाली बात है, यहाँ अपन से मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, क्वेश्चन में था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो ये तो 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब एटम्स कैसे बताएं, बताते हैं अभी। सिंस वी नो दैट, इधर देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स, कितने एटम होते हैं अमोनिया में? 4, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, 4 एटम्स। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 4 एटम है, इसलिए इतने मॉलिक्यूल्स अमोनिया के जो है उसमें कितने एटम्स होंगे, इंटू करना पड़ेगा 4 से। तो देयरफॉर 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स 6.023
इंटू 10⁻23 अपॉन 17 इंटू 4.25 इंटू 4 एटम्स, एटम्स मॉलिक्यूल नहीं एटम, तो 4.25 इंटू 4 17 हो गया, ये कट गए, तो इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ध्यान रखना ये आंसर होगा बच्चों, इसमें एटम्स पूछा था इसलिए ऐसा क्वेश्चन था। खैर ऐसे क्वेश्चन 11th में बहुत किए हैं, अपन को तो अभी 12th की बात है, पर ये थोड़ा जरूरी था आपको बताना 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आना चाहिए था। तो ये 2 क्वेश्चन इसके भी देखें। अब 15th क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आया हुआ है, जेईई का फेवरेट रहा है बच्चों, नीट ईट एग्जाम का भी। तो जरा देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में 2 चीजें भेज दें, दोनों देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देखेंगे अब जरा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑफ इट्स सॉल्यूशन। कहता है 0.2 नॉर्मल हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का 100 ml सॉल्यूशन है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। तो ठीक है यार, इसमें बता देंगे अपन। तो सबसे पहले अपन को जो गिवन है वो लिख रहे हैं, नॉर्मलिटी गिवन है, नॉर्मलिटी है 0.2, वॉल्यूम इज आल्सो गिवन टू अस। ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4.2H2O, ये है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है भाई, तो इस फॉर्मूले से बच्चों अपन एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम है, नॉर्मलिटी है, मास निकाल सकते हैं हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का। तो कैसे, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है N बराबर WB अपॉन E, नीचे V इन ml, ऊपर 1000, ये इस तरह से है। तो मास WB आ जाएगा, तो WB बराबर हो जाएगा बच्चों नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये नीचे आ जाएगा 1000। अब नॉर्मलिटी दिया है 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, इक्विवेलेंट मास है बच्चों, इक्विवेलेंट मास हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का 63 होता है, पूरा मोल के मास जोड़े डिवाइड करें 2 से तो 63 आ जाएगा। क्यों, इसकी बेस 82, वैसे ही देख लो। तो ये इक्विवेलेंट मास 63, वॉल्यूम है 100 ml, नीचे 1000, ये डेसिमल हटाया, एक जीरो और आ गई, ये काट दिया बच्चों। ठीक है, अब ये देखा 63 2 जा, ये हो गया 126 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.26 ग्राम, इतने ग्राम आ गया। अब इसमें मॉलिक्यूल्स चाहिए, मॉलिक्यूल्स, तो अपन 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चों, 2 तरीके। पहले जानबूझ के लंबा मेथड ले रहे हैं, लंबा लॉन्ग मेथड ले रहे हैं। देखें कि मोल कंसेप्ट से, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, अब मोल कंसेप्ट भी लगेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा जरा। अब मोल कंसेप्ट भी लगेगा, कैसे कि किसी का भी 1 मोल हो, ये 1 मोल हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4.2H2O, तो इसके मास वाइज किसके बराबर, इसके मोल के मास पूरा जोड़ा 126 आ गया, 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के बराबर हो गया। ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के। अब बच्चों ये मास देख लिया, अब अपन को याद आया किसी का भी 1 मोल हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो देखिएगा जरा ध्यान से, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये कर दिया बच्चों। ठीक है, तो 1 मोल 126 ग्राम के बराबर था, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 126, देयरफॉर 126 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड also contains इतने मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स रखेगा। ठीक है, 126 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान रखिएगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 126, इसलिए 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 126 इंटू 1.26। सॉल्व किया बच्चों, तो ये आ गया 6.023 इंटू 10⁻21, कितने मॉलिक्यूल्स रखेगा। अब ये थोड़ा सा अपन ने बड़ा कर दिया, शॉर्ट में कैसे कर सकते थे वो और देख सकते हो आप, वो ऐसे कर सकते थे बच्चों, 126 ग्राम आ गया था, यहीं इसके मोल्स बना लेते हैं, यहीं इसके मोल्स बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
इस साइड देखिएगा, यहाँ इसके मोल्स बना लेते हैं। 126 ग्राम था हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, तो मोल कैसे बनाते थे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसके मोल्स बना लेते, 126 से डिवाइड कर देते, ये आ जाते 0.01 मोल। अब अपन को पता है एक मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, तो 0.01 में कितने होंगे, 0.01 मोल में 0.01 मोल में उत्तर कम कर दो, 6.023 इंटू 10⁻23। ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते थे, लेकिन आप लोग ऐसे ही चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से। तो इसमें आ गए 6.023 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स इसमें रहेंगे। तो अपन ने बच्चों जितना ये थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए, अब सॉल्यूशंस में और आगे भी बढ़ेंगे अपन, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा संडे को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।